गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9th के लिए बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली नंबर 2.3 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए प्रश्नावली नंबर 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, बताइए कि निम्न लिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमें बतलाना है कि जो है कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का जो है कि एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ पर जो है कि नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि किस जो है कि बहुपद का एक गुणनखंड x+1 होगा। पहला बहुपद यहाँ पर दिया है x पे q प्लस x² प्लस x+1। दूसरा यहाँ पर जो है कि बहुपद दिया गया है x पे 4 घात प्लस x पे q प्लस x² प्लस x+1। और तीसरा यहाँ पर बहुपद दिया गया है x पे 4 घात प्लस 3x² प्लस 3x पे q यहाँ दिया गया है, स्क्वायर नहीं q, 3x² फिर जो है कि यहाँ पर x+1। और जो है कि चौथा बहुपद यहाँ पर दिया गया है x पे q माइनस x² माइनस कोष्टक में 2 प्लस रूट में 2 कोष्टक के बाहर x प्लस करणी में 2। चलो हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है कि बहुपद का x+1 एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हल लिखना है। उसके बाद इस बहुपद को लिखेंगे x पे q प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड x+1 बराबर 0 है। तो x बराबर यहाँ से +1 को उधर ले जाएंगे तो +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर बहुपद शून्य हो जाएगा, यदि क्या होगा, यदि बहुपद x पे q प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड x+1 = 0 है। तो इस स्थिति में x बराबर, इसको +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर 0 के बराबर आएगा तो x+1 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका x+1 एक गुणनखंड नहीं होगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि क्या x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आता है कि नहीं आता है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या हम रखेंगे, -1। तो यहाँ पर जो है कि -1 पे q प्लस -1 पे स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रखना है, -1 +1। -1 का q करेंगे तो आएगा -1 प्लस यहाँ जो है कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +1।
फिर जो है कि माइनस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, इधर 1, और फिर जो है कि प्लस इधर जो है कि पहले से है। प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और -1 को जो है कि जोड़ेंगे तो -2। अब क्या है कि 2 में से 2 घटा देते हैं, हो जाएगा 0। और यहाँ पर क्या आ गया कि बहुपद का मान 0 के बराबर हो गया। अतः हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः x + 1 बहुपद x पे q प्लस x² प्लस x + 1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को लगा लेना है और 3 को लगाएंगे। 2 और 3 को आप सभी लगाएंगे। हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। 4 जो है कि आप सभी को लग रहा होगा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अगर सभी क्वेश्चनों को अगर हम हल करने लगे तो वीडियो जो है कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जो है कि अपलोड करने में हमें दिक्कत होने लगेगी। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखेंगे, यदि बहुपद हल करना है तो ऐसे ही लिखना है, हल में यहाँ लिख देंगे हल। यदि बहुपद x पे q माइनस x² माइनस कोष्टक में 2 प्लस करणी में 2 x और प्लस करणी में 2 का एक गुणनखंड x + 1 बराबर 0 है, तो यहाँ x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर, इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा, इस स्थिति में जो है कि बहुपद का यह x + 1 क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा, अगर x बराबर -1 रखते हैं 0 नहीं आता है, तो कहेंगे कि इस बहुपद का यह x + 1 गुणनखंड नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर x दिखे वहाँ पर क्या रखेंगे, -1। चलो यहाँ लिखते हैं, इसके जगह पर x पे q है तो यहाँ क्या रखेंगे, -1 पे q। यहाँ जो है कि पहले से माइनस है और यहाँ पर क्या रखना है, -1 पे स्क्वायर, फिर माइनस और इसको कोष्टक में 2 प्लस करणी में 2 और यहाँ रख देना है -1। अब प्लस लिख लेंगे रूट में 2। इसको हल करते हैं तो क्या है कि -1 का यदि क्यूब करेंगे तो आएगा -1, और इधर जो है कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा जो है कि +1, और इस माइनस का फिर गुणा हो जाएगा तो -1। अब जो है कि ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का जब इस पूरे में गुणा करेंगे तो फिर से वही जो है कि अंक प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे 2 प्लस करणी में 2, और इधर जो है कि ये पहले से करणी में 2 है, प्लस में करणी में 2। अब देखो -1 तो -2, और ये 2, और ये क्या हो गया कि करणी में 2 और करणी में 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे करणी में 2 करणी में 2 जोड़ेंगे तो यह एक करणीय और एक करणीय मिलकर 2 करणी में 2। ये 2 से -2 कट जाएगा, बचा क्या, 2 करणी में 2।
ये 0 के बराबर नहीं आया, अतः हम लोग लिखेंगे अतः x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। एक बार देखना इस प्रश्न को, कहीं गलती तो नहीं हुआ। अगर यहाँ जो है कि माइनस होगा तो क्या होगा कि ये कट जाएगा, तो हो सकता है कि इसका मान जो है कि x + 1 इसका मान 0 आ जाए और x + 1 क्या हो जाएगा कि इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो गलती से अगर यहाँ गलती हुआ होगा तो जो है कि ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये जो प्रश्न दिया गया है, अगर प्रश्न यही होगा तो इसका आंसर तो यही आएगा हमारे तरफ से। और आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम 2 आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बाकी प्रश्न जितने भी छोड़ रहे हैं उन प्रश्नों को हल करिएगा, हल करके बताइएगा कि जो है कि आप सब जो लगा रहे हैं क्वेश्चन, उन सब का जवाब जो है कि सही सही मिलना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड प्रमेय को लागू कर, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ भी ठीक उसी तरह से हमें लगाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx का मान दिया है, gx का मान दे दिया है कितना, x + 1। ठीक उसी तरह से पूछ रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके इस बार बताना है कि जो है कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर गुणनखंड होगा, मान लेते हैं, चलो हल करते हैं यहाँ पहले ही क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चनों को बाद में भी हल करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमारा क्या है कि यदि बहुपद ये है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 का एक गुणनखंड x + 1 है, तो x + 1 बराबर 0 हम लिख दे रहे हैं, x + 1 बराबर 0 है। तो x बराबर यहाँ भी जो है कि +1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर गुणनखंड बहुपद का मान 0 हो जाएगा। फिर से वही सवाल आ गया,
अगर जो है कि हम लोग x बराबर -1 रख देंगे, अगर ये जो है कि मान इसका बहुपद का 0 के बराबर अगर आ जाएगा तो कहेंगे कि x + 1 इसका एक गुणनखंड है। अगर नहीं आता है तो कहेंगे कि इसका एक गुणनखंड नहीं है। चलो तो यहाँ हल करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, इस बार -1। तो लिखते हैं 2 गुणे -1 पे q प्लस -1 पे स्क्वायर, हम -2 और यहाँ पर रखेंगे -1 और फिर -1। हल करते हैं, 2 हो जाएगा। -1 का जब क्यू करेंगे तो फिर से जो है कि -1 आ जाएगा, +1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। यहाँ जो है कि माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2, ये जो है कि -1। अब जो है कि फिर से गुणा करके हल कर लेते हैं। तो -2 एकम -2 +1 और +2 और इधर -1। अब जो है कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है, ये ध्यान देना है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 3 और -2 -1 को जोड़ेंगे ये भी हो जाएगा -3। 3 में से 3 निकल गया, हो गया 0, इसका मान 0 आ गया। अतः यह जो है कि gx जो मान दिया है वह px का क्या है, एक गुणनखंड है। x + 1 जो है कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे x + 1 बहुपद px बराबर जो भी हो px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरह लगेंगे, सभी विद्यार्थी लगाने की कोशिश करेंगे। हम जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सबका इच्छा हो कि अगर हम लगाएं, अगर किताब जो है कि आपके पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर नहीं, कमेंट में लिख देंगे क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन वहीं से ले लेंगे या PDF में डाल देंगे, वहीं से क्वेश्चन ले लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। चाहे स्थिति कुछ भी है, x - 1 px का क्या है कि एक गुणनखंड है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहले क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x पे स्क्वायर प्लस x प्लस k का मान ज्ञात करना है। और ये जो है कि x - 1 इसका एक गुणनखंड इस बार है, कोई संदेह नहीं है। तो लिखेंगे हल यहाँ पर, फिर उसी तरह लिखेंगे बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड x - 1 है। x - 1 बराबर 0 है, इस बार लिख दे रहे हैं x - 1 बराबर 0 है।
इसलिए यक्स बराबर, इस बार यहाँ पर जो है कि इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +1, तो +1 यक्स बराबर +1 रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ऐसा हम लोग लिखेंगे। ठीक, ये लाइन जो है कि लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ हल करते हैं तो इसको हम लोग 0 के बराबर दिखाएंगे। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के इक्वल टू 0, और जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 1 रखेंगे। तो यक्स के स्थान पर यहाँ पर 1 पर स्क्वायर, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पर के इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1, इधर भी 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो के बराबर यहाँ पर जो मान आएगा 2 को उस साइड भेजेंगे हो जाएगा -2। अतः के का मान यहाँ पर क्या आया -2। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को लगाइएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कराते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 को, 3 को हल करते हैं। पी एक्स बराबर यहाँ पर दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 2x प्लस 1, और इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे हल में। यहाँ हल लिखेंगे बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसलिए x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1। तो चलो हल करते हैं। के एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सबसे पहले 0 के बराबर दिखाएंगे। अब जहाँ पर x है वहाँ पर रख देंगे 1। तो के 1 पे स्क्वायर प्लस रूट में 2 और गुणे में 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुणे के प्लस रूट में 2 का जो है गुणा होगा 1 में, तो रूट में 2 ही हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब के का 1 में गुणा होगा के हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस रूट में 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम उस साइड भेज देंगे। तो के बराबर हो जाएगा माइनस में रूट में 2 माइनस 1। तो के बराबर आंसर दिया होगा, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेकर माइनस यहाँ रख दिया होगा, रूट में 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। हमारे चैनल पर जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि हम आगे और भी जो है कि
प्रोत्साहित होकर और अच्छे से जो है कि वीडियो बनाकर जो है कि आप तक पहुंचाते रहे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। 12x पे स्क्वायर, फिर क्या दिया गया है -7x + 1, इसका गुणनखंड निकालना है। चलो हम लोग बारी बारी से जो कठिन लगेगा उसको भी हल करेंगे, उसको हल करेंगे। तो पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखना है हल। 12x स्क्वायर -7x + 1, इसका गुणनखंड निकालना है। सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। 1 का 12 में गुणा करेंगे सबसे पहले, 12 एकम 12। अब जो है कि इस 7 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करे तो 12, जोड़े तो 7। तो 4 तिहाई होगा 12 और 4 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 7। दोनों को हम क्या रखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ -7 है। दोनों को -3 -4 अगर जोड़ते हैं तो -7 होगा। तो दोनों को हमें माइनस रखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 12x स्क्वायर -3x -4x + 1। अब इन दोनों में कॉमन खोजना है। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और x यहाँ भी है, x को निकालेंगे दोनों जगह से। तो 3x हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 बच जाएगा और यहाँ से x निकाल देंगे, x हो जाएगा। फिर यहाँ 3x अगर पूरा निकाल लिए हैं तो बचा क्या 1, और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे -1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो है कि +4x और ये प्लस था तो हो जाएगा -1। अब जो है कि पूरे में कॉमन ढूंढेंगे तो पूरे में कॉमन है 4x - 1, और जो है कि अगले कोष्ठक में बच क्या जाएगा, यहाँ से 3x और इधर से -1। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कि काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी सवाल हैं सबको आप लोग लगाइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 जो है कि थोड़ा लंबा होने वाला है, तो हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। चलो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और इसमें हम क्या करेंगे, केवल एक ही प्रश्न को हल करेंगे, बाकी प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा। क्योंकि ये गुणनखंड जो है कि त्रिघातीय वाला है, और त्रिघातीय वाला गुणनखंड थोड़ा लंबा होता है, इसलिए जो है कि हम इसमें केवल एक ही जो है कि क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन को आप लोग समझ जाएंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। x पे q -2x स्क्वायर -x +2, यहाँ अगर त्रिघातीय वाला गुणनखंड अगर आ जाता है तो इसको हम लोग जो है कि थोड़ा जो है कि आसानी से हल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए कुछ और भी करना होता है। x बराबर हम सबसे पहले ऐसा कुछ मान रखेंगे, x बराबर कुछ ऐसा रखेंगे कि ये जो है कि पूरा जो है कि मान इसका 0 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हम 1 रख लेते हैं। तो 1 का क्यूब करेंगे 1, यहाँ 1 का स्क्वायर होगा 1, और यहाँ 1, और ये जो है कि चलो 1 रखते हैं। x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर तो जहाँ जहाँ पर x जो है वहाँ पे 1 सबसे पहले रखते हैं। तो 1 का क्यूब, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा -2, 1 का स्क्वायर -1, फिर इधर 2। हल करो, 0 आता है तब आगे बताएंगे और कैसे हल करना है। 1 पे q का मान 1 -2 और गुणे 1, 2 का 1 में गुणा होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
-1 और इधर से 2। फिर से गुणा कर लेते हैं एक बार। 1 2 एकम 2 -1 +2। अब +2 और 1 को एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में 3, और ये -2 और -1 जोड़ेंगे -3 होगा। ये हो गया 0 के बराबर। अतः अब हम क्या करेंगे कि इस 1 को उस साइड भेजे थे, x बराबर 1 रखे थे, इसको इस साइड लेकर आएंगे। तो इधर गया था तो ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x -1 इसका इस बहुपद का, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। x बराबर 1 हम रखकर 0 लाए। आप लोग चाहते हैं तो -1 पर भी रखकर 0 ला सकते हैं। 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, अगर उस पर भी 0 आएगा तो यह उसका गुणनखंड होगा। 3 रखोगे, 3 पर अगर 0 आ जाए तो ये 3 पर जो है कि क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो x -1 जो है कि x -1 पर ये जो है कि पूरा जो है बहुपद क्या हो गया है, 0 के बराबर। और इसको आगे हम लगाएंगे, x -1 को 3 टाइम लिखेंगे। x -1 को 3 कोष्ठक में लिख दो, x -1 x -1। अब क्या करोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लगाओ इसमें से कि x पे q हो जाए। तो यहाँ हम लगा देंगे x स्क्वायर लगाएंगे तो यह हो जाएगा x पे q। लेकिन यहाँ जब इसका गुणा होगा तो ये जो है कि x पे जो है कि -स्क्वायर मिल जाएगा, जो क्या है एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पर अब कितना है, 2x स्क्वायर है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे कि -x का गुणा कर देंगे। क्यों -x का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा किए थे तो x पे q -x स्क्वायर मिला था। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से भी x स्क्वायर और x का इसमें गुणा होगा तो -x मिलेगा, +x मिलेगा, -x नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो है कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो -2x स्क्वायर, यहाँ तक पूरा हो गया। अब आगे जो है +x दिख रहा है तो इसको कम करना है, और यहाँ माइनस में है, इधर प्लस में है। तो इसके लिए हम यहाँ लगा देंगे 2। जब 2 से गुणा करेंगे, -2 से गुणा करेंगे, -2 से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2x, और इधर जो है कि -2 का -1 में गुणा होगा तो +2। तो इस तरीके से ये समीकरण, ये बहुपद पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ कि इस x स्क्वायर यहाँ लिखे, यहाँ पर x और यहाँ पे -2। अब इसको हल करेंगे तो पूरे में कॉमन देखो क्या है, 3 जगह x -1 है तो x -1 लिख दो। अगले कोष्ठक में देखो x स्क्वायर -x -2। अब इसका गुणनखंड करेंगे, इसको उसी तरह लेकर चलेंगे, x -1। अब गुणा करने पर 2 आए और जोड़ घटाकर 1, तो x स्क्वायर 2 एकम 2 प्लस x -2 इजिकल यही होगा। अब इन x -1 को लेकर चलेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो x कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x -2, और इसमें क्या कॉमन है तो +1, तो x -2। कोष्ठक को बंद करेंगे, इधर से x -1 और पूरे में कॉमन, इन दोनों में कॉमन हो गया x -2, और इधर जो है कि x +1। तो इस तरीके से हमारा जो है कि x पे q -2x स्क्वायर -x +2 का गुणनखंड हो गया x -1 x -2 x +1। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को हल करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइन जो है कि आप सबको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो इसको जो है कि आप लोग करेंगे कई बार, तब जाकर ये सवाल जो है कि हल होंगे। कई प्रयासों में ही इसे समझेंगे तब जाकर ये जो है कि सवाल सही होंगे। एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं।
x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 3 बार x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वाले को पूरा करेंगे। तो इसको पूरा करने के लिए x स्क्वायर का जब गुणा करेंगे तो x पे q आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ हुआ तो इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है x स्क्वायर, एक मिल रहा है, एक और मिलेगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो देखो x का इसके साथ माइनस x का यदि गुणा करेंगे तो ये माइनस x पे स्क्वायर मिल गया, हो गया। तो ये कितना हो गया, दो मिलाकर 2x स्क्वायर। लेकिन इसका इसके साथ जब गुणा हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस x हो गया, प्लस x हो गया। और यहाँ क्या है माइनस x, तो माइनस x जब करेंगे तो यहाँ पर अगर 2 कर देंगे -2, तो -2 का यदि गुणा करेंगे तो -2x, अब -2x में से x निकल जाएगा तो -x बच जाएगा। और -2 का जब गुणा यहाँ पर करेंगे तो -2, इधर माइनस माइनस +2। तो इस तरीके से ये जो है कि इसमें कोई जो है कि इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और इस तरीके से इसको हमें पूरा करना है। अगर पूरा हो जाएगा तब जाकर इसको हल करेंगे। तो पूरे में हम कॉमन ले लिए थे x माइनस 1, अगले कोष्ठक में यहाँ से x स्क्वायर बच गया था, यहाँ से x और यहाँ से -2, और इसका गुणनखंड किए, गुणनखंड जब किए तो x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1 बचा। तो इस तरीके से हम लोग त्रिघातीय जो है कि अगर त्रिघातीय 3 घात वाले पद आ जाएं तो उसका गुणनखंड आसानी से निकालेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े सबको जो है कि एक बार पुनः हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए जो है कि काफ़ी जो है कि लाभदायक हो। आपको हम हर एक वीडियो अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाकर जो है कि डालें, ताकि आप लोग हमारे चैनल से पढ़कर अच्छा से अच्छा नंबर जो है कि परीक्षा में ला सको। तो आज के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।